हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम समास किसे कहते हैं, समास क्या है देखते हैं। तो किसी शब्द को छोटा रूप रखना, किसी शब्द को छोटा रूप रखना, तो किसी शब्द में जो छोटा रूप होता है उसी को रखना होता है। और समास की परिभाषा देते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए शब्द और छोटे शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। मतलब जो एक नया शब्द भी बनता है और छोटा शब्द भी बनता है तो उन शब्दों को समास बोलते हैं। कहने का मतलब कि जो दो या दो से अधिक, मतलब जो एक शब्द रहेगा दोनों एक ही में रहेगा, तो दो या दो से अधिक शब्द को मिलकर जो नए शब्द और छोटे शब्द बनते हैं उस शब्द को समास कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं, एक पहला होता है पूरक पद। पूरक पद का मतलब होता है पहला शब्द। दूसरा होता है उत्तर पद, तो दूसरा इसका उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा शब्द। दूसरा शब्द तो जैसे देखो, पहला है राजपुत्र। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो कहने का मतलब है कि राजा का जो पुत्र है इसका छोटा रूप क्या हो जाएगा, राजपुत्र। तो छोटा वाक्य राजपुत्र, तो यह क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो इसका पूरक पद राज हो जाएगा, उत्तर पद पुत्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर, रसोई घर। रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर के रसोई के लिए जो घर है वो घर को क्या बोल सकते हैं, रसोई के घर बोल सकते हैं ना। तो रसोई घर क्या होगा, एक नया और जो छोटा रूप होता है ना। रसोई के लिए घर का छोटा रूप क्या हुआ, रसोई का घर हो जाएगा। तो यही हो गया समास। जो रसोई शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, रसोई प्लस घर मिलकर बना है। रसोई और घर, तो जो रसोई होता है तो वो पहला उत्तर पद, तो जो पहला पद होता है वो होता है रसोई होता है। मतलब कि कहने का मतलब है जो पहला पद होता है उसको पूरा पद बोलते हैं, और जो घर है वो दूसरा पद है उसको हम बोलेंगे उत्तर पद। तो ये उत्तर पद घर हो जाएगा। और समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, दीर्घु समास, द्वंद्व समास, बहुब्राह्मी समास। समास के 6 भेद होते हैं। तो ये समास का पहला भेद है। तो पहला भेद क्या है, अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, क्या है देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। जिसका पूरा पद मतलब पहला पद अवयवी या प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अवयवी भाव समास कहते हैं। समास में क्या होता है ना, जो समास में क्या होता है तो वो पहला पद अवयवी होता है, या तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अवयवी भाव समास में जो पहला पद होता है ना तो वो क्या होगा, वो उपसर्ग होगा, उपसर्ग भी होता है। तो ये सारे उपसर्ग आप देख सकते हो। तो देखते हैं, जिन शब्दों से शुरू में उपसर्ग जुड़े हो, मतलब जिन शब्दों में शुरू में उपसर्ग जुड़े हैं, यथार्थ, प्रति, नि, अन्य, भर, आ, प्रा, स, हम, हर, वे, मतलब यथार्थ शक्ति, मतलब यथार्थ शक्ति यहाँ जैसे दिया है, यथार्थ शक्ति में आज आ रहा है कि शक्ति में आज आ रहा है। तो ये यथार्थ उपसर्ग है, यथार्थ उपसर्ग है, यथार्थ इसमें उपसर्ग है। अब प्रतिदिन मतलब प्रति उपसर्ग है,
प्रति उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें अवयवी क्या हो जाएगा, उसका पहला पद जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, अमर, भरपेट, आकारण निर्भर, बेर। आज हम तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, क्या है, पढ़ेंगे। तो परिभाषा देखते हैं। इसमें दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है तथा कारक का चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप हो जाता मतलब छिप जाता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक का चिन्ह जो होता है वो लोप हो जाता है। जब आप किसी शब्द का समास विग्रह करोगे ना, तो उसमें आपको कारक का चिन्ह आएगा, लेकिन जब समास बनाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, कारक के चिन्ह का लोप हो जाएगा। जब कारक का चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं ना, तो वो सब लोप हो जाएंगे। जैसे देखो, जैसे पहला है नाटककार, तो नाटक को करने वाला, नाटककार का इसका समास विग्रह क्या होगा, नाटक को करने वाला। तो नाटक को करने वाला हम क्या बोलते हैं, नाटककार कर। तो को का क्या हुआ, को क्या हुआ, लुप्त हो गया, को इसमें लुप्त हो जाएगा। तो यही है तत्पुरुष समास। 2 नंबर देखते हैं, वनवास में वास, वन में वास। यहाँ पर जो में है तो वो क्या हो गया, लुप्त हो गया, और ये क्या हो जाएगा, वनवास। रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए जो घर है, तो क्या हो जाएगा, ये कारक चिन्ह हो जाएगा, तो इसको भी लुप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, रसोई घर। समास का तीसरा भेद है, तो देखते हैं, कर्मधारी समास किसे कहते हैं, क्या है, उदाहरण भी देखेंगे। तो क्या होता है, तो देखते परिभाषा, जिसमें पहला पद विशेषता और दूसरा पद विशेष जिसके बारे में बात हो रही है या हो, उसे कर्मधारी समास कहते हैं। तो देखो, कर्मधारी समास क्या होता है, जो दूसरा पद होता है ना, वो विशेषता में पहला पद बताएगा। जैसे, तो दूसरे पद के आगे कैसे लगा के प्रश्न करने में उत्तर मिलेगा। जैसे देखो, पहला है नील घर, नील है तो गाय, नील गाय। यहाँ पे दूसरा पद क्या है, तो क्या हो जाएगा, कैसे, नील है तो गाय। महाराज, महान है जो राजा है, महान है तो राजा है, मतलब राजा आएगा पहला पद में, राजा पहला पद, तो जो महान है वो दूसरा पद होगा, तो उसकी पहली विशेषता बताता है। तो यही हो गया कर्मधारी समास। समास का चौथा भेद दीर्घु समास पढ़ेंगे। तो दीर्घु समास किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद से समूह समारण का बोध होता है, तो उसे दीर्घु समास कहते हैं। तो देखो, दीर्घु समास में क्या होता है, दीर्घु समास को याद करने का और सबसे आसान तरीका क्या है कि इसका जो पहला पद होगा ना, वो संख्या होगा और पूरे पद में एक समूह का बोध होगा। जैसे देखते हैं, जैसे पहला है सप्ताह, 7 दिनों का समाहरण, मतलब ये समाहरण या समूह एक ही चीज है। तो सप्ताह, जैसे ये सप्ताह बोले, सप्ताह, तो यहाँ पे सप्ताह है, तो क्या है, इसे संख्या का बोध हो रहा है, तो मतलब होता है ना कि 7 और सप्ताह का क्या मतलब होता है, 7 दिन, 7 दिनों का समारोह,
7 दिनों का समारोह। नेक्स्ट देखते हैं पंचवटी। पंचवटी इसमें पांच जैसे 5 है, पांच क्या है, 5 है पहला पद, 5 है जैसे 5 है वो पहला पद है, तो 5 वटों का समाहरण या समूह। तीसरा देखते हैं त्रिकोण, तीनों कोनों का समाहार, मतलब तीनों कोनों का समाहार, मतलब त्रिकोण, मतलब तो तिरी को निकाल दिए। तिरी क्या है, तिरी पहला पद, तो क्या इसकी संख्या है, त्रिकोण का समारोह का विग्रह होगा तीनों कोनों का समाहार, तीनों कोनों का समाहार या समूह। बस ये आज हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। समास का 5वां भेद है द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान एवं पर्याय एक दूसरे के विपरीत हो उसे विपरीत हो सदैव नहीं हो, मतलब विपरीत भी होता है सदैव नहीं होता है, विपरीत होता है लेकिन सदैव नहीं होता है, तो उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, तो द्वंद्व समास में होता है दोनों पद मतलब दोनों पद में प्रधान होता है और पर्याय एक दूसरे के विपरीत होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि विपरीत ही हो, कि हमेशा विपरीत ही हो। जैसे देखते हैं, मतलब ये भी देख लेते हैं, विग्रह करने पे और अथवा या एवं लगता है, मतलब जब उसका अनुच्छेद करते हैं तो वो और अथवा या एवं लगता है। जैसे देखते हैं कृष्ण और अर्जुन, तो इसमें जो दोनों पद है, जैसे कृष्ण और अर्जुन, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो इसमें जो दोनों पद है ना, तो वो कृष्ण और अर्जुन दोनों क्या है, दोनों प्रधान है, दोनों मतलब कहने का मतलब प्रधान जो पहले होता है, जो प्रधान का मतलब पहले प्रधान है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दूसरा माँ और बाप, तो माँ और बाप दोनों प्रधान है, माँ और बाप जो दोनों हैं वो पहले ही आता है, मतलब प्रधान का मतलब ही पहले होता है, तो माँ बाप दोनों प्रधान है। तीसरा देखते हैं ठंडा गरम, तो ठंडा या गरम है, तो ये दोनों क्या है, ठंडा या गरम भी है, तो दोनों प्रधान है, तो यही है द्वंद्व समास। समास का छठा भेद या लास्ट भेद देखेंगे, तो बहुब्रह्मी समास क्या होता है, किसे कहते हैं, चलिए परिभाषा देखते हैं। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की संकेत करते हैं। मतलब क्या बहुब्रह्मी समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद में कोई भी मतलब प्रधान पद नहीं होता। प्रधान का मतलब पहला पद मतलब दोनों पद में प्रधान नहीं होता है, तो दोनों पद मिलाकर ना किसी तीसरे पद का निर्माण करता है, मतलब तीसरा शब्द आ जाता है, तीसरे शब्द का निर्माण करता है। मतलब ये है, जैसे देखते हैं वैसे होता ही नहीं है, जैसा दिखता है वैसा होता ही नहीं है। तो जैसे देखते हैं, पहला है चतुर्मुख, मतलब 4 है मुख जिसके ब्रह्मा, 4 है मुख जिसके ब्रह्मा, मतलब चतुर्मुख मतलब चतुर्मुख मतलब 4 मुख, मतलब 4 मुख किसके हैं, ब्रह्मा के, 4 मुख ब्रह्मा के। नेक्स्ट देखते हैं दशानन, 10 है आना जिसके इसका मतलब रावण, कहने का मतलब ये 10 का आनंद
जिसके 10 ना आनंद, किसके 10 हाथ, किसके, रावण के ही हम बोलेंगे ना कि रावण के 10 हाथ है, तो उसी को बोला जाता है दशानन। तीसरा है मुरलीधर, मुरलीधर करने वाले, मतलब मुरलीधर करने वाले हम किसको बोलते हैं? मुरलीधर कौन है? कृष्ण जी को। यही है बहुब्रह्मी समास।